15 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में आपको सारा मिलेगा। ये सारे आप देख रहे हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर्स हैं टोटल। तो इस वीडियो में आपको 15 साल 16 साल के प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर्स के क्वेश्चन आंसर्स आपको सारे बताऊंगा, टॉपिक वाइज अलग अलग करके। आर्मी विंग, एयर विंग और नवल विंग तीनों के लिए होगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखना। जय हिंद सभी को। बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2025 इस वीडियो में टोटल 896 क्वेश्चन है, यानी कि आर्मी विंग, एयर विंग और नवल विंग तीनों का जो कॉमन सिलेबस होता है, वेपन ट्रेनिंग से लेकर के बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया, टोटल 896 क्वेश्चन की वीडियो होगी। तो अच्छे से पूरा वीडियो देखना और सारे क्वेश्चन आंसर याद करना। ए ग्रेड कंफर्म आएगा। तीनों में कॉमन सिलेबस 100% सेम होता है। 500% ए ग्रेड की गारंटी है अगर आप अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हैं। और इस वीडियो का लिंक अपने अपने एनसीसी के फ्रेंड्स और अपने अपने एनसीसी ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। बाकी आप शाम में 7 बजे लाइव क्लास मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो भी नया मॉडल पेपर आता है 7 बजे अपलोड करता हूँ। प्री टेस्ट हो रहे हैं, पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा टफ। इतना पढ़ाने के बावजूद भी 8, 10, 15 क्वेश्चन उसमें नए क्वेश्चन, मतलब परेशान करने वाले, घुमा फिरा के पूछते हैं। तो अच्छे से याद कीजिएगा जितना आपको अवेलेबल कराया गया। बुक आप कोई भी परचेज नहीं करेंगे। जिनको बुक परचेज करना है, आपके लिए बेस्ट पेड कोर्स पीडीएफ अवेलेबल है, जो व्हाट्सएप के थ्रू दिया जाएगा। इस नंबर पर अपना सर्टिफिकेट नेम, लैंग्वेज और विंग नेम लिखकर मैसेज कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। बुक्स इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि किसी भी बुक में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, किसी बुक में क्वेश्चन दिया ही नहीं है, बिल्कुल नहीं दिया। 10 से 15% भी मुश्किल है मिलना। तो वीडियो पूरा देखना। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो लंबा होगा, 2 घंटे के आसपास होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेपन ट्रेनिंग फर्स्ट टॉपिक है। मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में बताऊंगा, ठीक है। केवल क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, जिससे टाइम वेस्ट ना हो। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। एनसीसी कैडेट फायरिंग के लिए किस हथियार का उपयोग करते हैं? .22 राइफल। एक इन्फेंट्री सेक्शन के पास कितनी एलएमजी होती है? 1 एलएमजी। हथियार सफाई के 3 प्रकार क्या है? नियमित सफाई, फायरिंग से पहले सफाई, फायरिंग के बाद सफाई। इंसास राइफल का बैनेट का वजन कितना होता है? बैनेट मतलब चाकू, 305 ग्राम। रस्सी और कपड़े से जुड़े सफाई उपकरण को क्या कहा जाता है? पुल थ्रू कहते हैं। फायरिंग के 3 सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? होल्ड, एम और ट्रिगर ऑपरेशन। इंसास राइफल की चक्रीय फायर दर कितनी होती है? 600 से 650 राउंड्स पर मिनट। ये सारे क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ट्रिगर ऑपरेशन में कितने पुल होते हैं? 2 पुल। निरीक्षण में फायरिंग के बाद क्या जांचा जाता है? चेंबर जांचते हैं। फायरिंग के बाद महत्वपूर्ण सुरक्षा ड्रिल को क्या कहा जाता है? खाली कर कहते हैं। भूमि शस्त्र में हथियार की मैगजीन किस दिशा की ओर होगी? दाहिने ओर होगी। बुनियादी सुरक्षा नियम कौन कौन से? तो बैरल को सुरक्षित दिशा की ओर रखना, उंगली को ट्रिगर से दूर रखना, हथियार सुरक्षित, यानी ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। .22 राइफल की प्रभावी रेंज 25 गज। फायरिंग का मूल सिद्धांत क्या है? 1 गोली 1 दुश्मन। .22 राइफल के सेफ्टी कैच में कौन कौन से पद होते हैं? सेफ एंड फायर। हथियार साफ किए जाते हैं दैनिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक, यानी उपरोक्त सभी, तीनों दिन साफ करते हैं। रेंज पर किस रंग के झंडे लगाए जाते हैं? लाल रंग के। फायरिंग करते समय कैडेटों को क्या पहनना चाहिए? हेलमेट। दैनिक सफाई के दौरान क्या किया जाता है? धूल झाड़ते हैं। .22 नंबर 2 मार्क 4 राइफल का वजन कितना होता है? 3.93 kg। साप्ताहिक सफाई के दौरान क्या किया जाता है? तेल लगाते हैं। ग्रुपिंग फायर किस रेंज से किया जाता है? 25 गज से करते ग्रुपिंग फायर। फायरिंग की सबसे आरामदायक स्थिति? तो लेट कर, यानी लाइंग पोजीशन। .22 राइफल का बैक साइड कितने मीटर से कितने मीटर तक अंकित होता है? तो 25 मीटर से 200 मीटर तक। बंदूक की नली के कुत्तर यानी भीतरी व्यास को क्या कहते हैं? तो उसको कैलिवर यानी कुत्तर कहते हैं। .22 गोली की लंबाई कितनी होती है? 10 मिलीमीटर। केस के साथ .22 बुलेट की लंबाई कितनी है? 15 मिलीमीटर। TOET का फुल फॉर्म? टेस्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रेनिंग। LMG के मैगजीन में कितने राउंड लोड हो सकते हैं? 30 राउंड। 7.62 mm SLR की मैगजीन सहित कितना वजन होता है? 5.1 kg।
5.56 mm इंसास राइफल की गैस प्लग की कितनी पोजीशन और कौन कौन होती है? तो हाई एंड लो होता है। पेपर इस बार बहुत ज़्यादा टफ पूछ रहा है, ठीक है, प्री टेस्ट भी बहुत टफ हो रहा है। बुक नहीं लेना, जिनको बुक लेना है PDF लेंगे, बाकी सब ऐप डाउनलोड करके पढ़ेंगे और 7 बजे क्लास मिस नहीं कीजिएगा। 32 इंसास राइफल किस सिद्धांत पर काम करता है? गैस के सिद्धांत पर। एक चार्जर में कितने राउंड आते हैं? 5 राउंड। .22 डिलक्स राइफल का वजन कितना है? 2.78 kg। अच्छी फायरिंग के नियम कौन कौन है? तो अच्छी पकड़, सही लक्ष्य, अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन, उपरोक्त सभी होगा। राइफल को लोडेड तब समझा जाता है जब चेंबर में गोली रहता है। .22 इंच डिलक्स राइफल कितने भागों में खुलती है? तो डिलक्स 4 भागों में खुलती है। HAT का फुल फॉर्म होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन। LMG का कारगर रेंज कितना है? 500 मीटर। SLR की मज्जल वेलोसिटी कितने फीट प्रति सेकंड होती है? 2700 फीट प्रति सेकंड। .22 डिलक्स राइफल का वजन कितना पाउंड कितना ऑन्स है? 6.2 ऑन्स। इंसास राइफल के मज्जल वेलोसिटी कितना है? 900 मीटर प्रति सेकंड। फायर पर असर डालने वाली बातें, तो ये सभी फायर पर असर डालती है। 10 पॉइंट आपको याद होना चाहिए, डी होगा इनमें से सभी 10 ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, SLR राइफल किस सिद्धांत पर काम करता है? गैस के सिद्धांत पर। ट्राइपॉड पर LMG का कारगर रेंज कितना गज होता है? 2000 गज। फायरिंग के 4 दर्जे होते हैं, ग्रुपिंग, जीरोइंग, एप्लीकेशन और क्लासिफिकेशन। ऑप्शन बी। 47 SLR का पूरा नाम? 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल। ऑप्शन सी होगा, कैलिबर के साथ पूरा नाम लिखते हैं। .22 मार्क 4 का वजन कितना पाउंड कितना ऑन्स है? 8 पाउंड 10 ऑन्स। 5.56 mm इंसास राइफल का कारगर रेंज कितना मीटर? 400 मीटर। LMG का मज्जल वेलोसिटी क्या है? 2700 फीट पर सेकंड। इंसास राइफल का खाली मैगजीन के साथ वजन क्या है? 3.69 kg। HE ग्रेनेड का वजन कितना पाउंड कितना ऑन्स है? 1 पाउंड 10.5 ऑन्स। LMG कितने बड़े भागों में खुलती है? 5 भागों में। इंसास राइफल की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं? 20 राउंड। .22 डिलक्स राइफल की लंबाई कितने इंच होती है? 43 इंच। SLR और इंसास राइफल का ऑपरेशन सिस्टम क्या है? सेल्फ लोडिंग ऑपरेशन सिस्टम, दोनों का सेम होता है। फायरिंग के दौरान वेटिंग डिटेल्स फायरिंग बट से कितने गज की दूरी पर होता है? 100 गज। LMG का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म? 7.62 mm लाइट मशीन गन। डिलक्स राइफल की मैगजीन क्षमता कितने राउंड है? 5 राउंड। इंसास राइफल का भारी मैगजीन के साथ वजन क्या है? 4.1 kg। अच्छे निशाने की कितनी मूल आवश्यकता है? 3। HAT से जो याद रखते हैं। निशाना लेते समय आंख, खाली स्थान और खाली स्थान एक लाइन में होते हैं। अपर्चर होल, फोरसाइट नोक और पॉइंट ऑफ एम। ऑप्शन बी होगा। .22 राइफल की मज्जल वेलोसिटी कितने फीट प्रति सेकंड है? 2700 फीट पर सेकंड। .22 SLR LMG का सेम होता है। इंसास राइफल एक किस प्रकार का हथियार है? हल्का हथियार है। LMG को और किस गन के नाम से भी पुकारते हैं? ब्रेन गन। शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज में खाली स्थान और खाली स्थान प्रकार के फायर किए जाते हैं। तो शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज में ग्रुपिंग, एप्लीकेशन और स्नैप शूटिंग करते हैं। ये सारे नए क्वेश्चन है, कहीं पे नहीं मिलेगा। दुरुस्त शिस्त के लिए 2 जरूरी बातें कौन कौन है? साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर। इंसास राइफल का बिना मैगजीन वजन क्या है? 3.6 kg। फायरिंग के कितने दर्जे होते हैं? 4 दर्जे। डिलक्स राइफल की मैगजीन क्षमता 5 राउंड। इंसास राइफल में किस प्रकार की गोली से फायर करते हैं? 5.56 mm बॉल राउंड। गार्ड ऑफ ऑनर में कितने प्रकार का सैल्यूट दिया जाता है? 3 प्रकार का, जो राइफल से सैल्यूट देते हैं 3 प्रकार। खाली कर के हुक्म पर राइफल को कितनी बार कॉक किया जाता है? 2 बार। SLR की प्रभावी रेंज कितने गज है? 300 गज। वीडियो पूरा देखना, अच्छे से याद करना, ठीक है। .22 राइफल मार्क 4 की मैगजीन क्षमता कितने राउंड है? 10 राउंड।
300 गज की दूरी पर लक्ष्य पर एमपीआई पर वृद्धि यानी ड्रॉप कितने इंच है? 300 गज पे 12 इंच होता है। इंसास राइफल के फायर की रफ्तार की सामान्य दर प्रति मिनट कितनी है? 60 राउंड प्रति मिनट। .22 राइफल की अधिकतम सीमा कितने गज है? 1700 गज। SLR राइफल की मैगजीन में कितने राउंड भरते हैं? 20 राउंड। एमपीआई का फुल फॉर्म मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। SLR के फायर की रैपिड दर कितने राउंड प्रति मिनट? 60 राउंड प्रति मिनट। हथियार से निशाना साधने का कितना तरीका है? 4 तरीका। 200 गज की दूरी पर लक्ष्य पर एमपीआई पर वृद्धि यानी ड्रॉप कितने इंच है? 6 इंच। फायरिंग पार्टी को कितने ग्रुपों में बांटा गया है? 3 ग्रुपों में। राइफल में एक्सट्रैक्टर का काम किस चीज को निकालना होता है? खाली केस को। इंसास राइफल के फायर की रफ्तार की रैपिड दर कितनी है? 150 राउंड्स पर मिनट। .22 राइफल का फायरिंग पोजीशन कितना होता है? 4 पोजीशन। 25 गज से ग्रुपिंग फायर के लिए किस टारगेट का इस्तेमाल करते हैं? 1 फीट इंटू 1 फीट टारगेट। कार्बाइन को कैरी करने का कितना तरीका है? 2 तरीका। फायरिंग के तरीके कौन कौन से है? खड़े होकर लेट कर यानी डी होगा, ए और बी दोनों। आसान टारगेट बताने का क्या तरीका है? ग्रेड, GRAD। .22 राइफल की फायर की सामान्य दर कितने राउंड प्रति मिनट? 5 राउंड प्रति मिनट। कार्बाइन का कारगर रेंज कितना गज है? 25 गज। इंसास राइफल कितने बड़े भागों में खुलता है? 12 बड़े भागों में। कंट्रोल कमांड कितने होते हैं? 5। .22 राइफल की फायर की रैपिड दर कितने राउंड प्रति मिनट है? 10 से 15 राउंड प्रति मिनट। इंसास राइफल से कितने प्रकार का राउंड फायर किया जाता है? 4 प्रकार का। एनसीसी कैडेट्स को कितने प्रकार की फायरिंग कराई जाती है? 4 प्रकार की। इंसास किस चीज का बना हुआ है? फाइबर का बना है। ट्रिगर में अलग प्रकार के कितने दबाव हैं? 2। इंसास का पूरा नाम 5.56 mm इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। स्पेलिंग याद रखिएगा। LMG का साइक्लिक रेट ऑफ फायर कितने राउंड्स प्रति मिनट है? 450 से 500 राउंड प्रति मिनट। फायरिंग के दौरान अनुशासन तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए कौन सा ड्रिल आवश्यक है? रेंज ड्रिल। बाइपॉड पर LMG की अधिकतम मारक क्षमता 1000 गज। .22 राइफल के बैरल में कितने ग्रुप्स होते हैं? 6 ग्रुप्स। खाली स्थान में राउंड भरने के लिए चार्जर का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैगजीन में राउंड भरने के लिए चार्जर का। ये सब नए क्वेश्चन है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। 7.62 mm SLR में स्लिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? लंबी दूरी के लिए, फॉर लॉन्ग रेंज। SLR से 20 राउंड प्रति मिनट फायर करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ फायर। राइफल में पुल थ्रू का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? सफाई के लिए। राइफल को भरा हुआ कब माना जाता है? जब चेंबर में कोई राउंड हो। इंसास राइफल की लंबाई बिना बैनेट के साथ कितनी होती है? 960 mm यानी 960 मिलीमीटर। एक अच्छे फायरर के कितने गुण होने चाहिए? तो फायरर के 4 गुण और फायरिंग के 3, तो यहां 4 होगा। LMG के चेंज लीवर की कितनी पोजीशन होती है? 2 पोजीशन। जब बोल्ट लीवर पूरी तरह से नीचे नहीं होता है या जब सेफ्टी कैच पूरी तरह से आगे नहीं होता है तो ट्रिगर दबाने पर क्या होता है? हाफ कॉक। क्वेश्चन का लेवल दिख रहा? इस सब 2025 का क्वेश्चन है, तो कोई भी बुक नहीं लेना, PDF ले लेंगे या तो ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। 7 बजे क्लास मिस नहीं करना, A ग्रेड सबको दिलाऊंगा। LMG का कुत्तर कितना है? 7.62 mm। इंसास राइफल का वजन कितना है? 4.1 kg। 25 गज से फायरिंग के लिए कौन सा टारगेट लगाया जाता है? 1 फीट इंटू 1 फीट। सेक्शन 2 IC के पास कौन सा हथियार होता है? राइफल। LMG मुख्यतः कितने भागों में खोली जाती है? 5 भागों में। स्टेन गन का अधिकतम रेंज कितना गज? 100 गज। SLR की बैनेट सहित लंबाई कितनी होती है? 1397 मिलीमीटर। इंसास राइफल के भारी मैगजीन का वजन क्या है? 0.709 kg। भारी मैगजीन का पूछा है जब मैगजीन में 20 राउंड भरे हो।
LMG का बोर क्या होता है, तो बोर को ही कैलिबर यानी कुत्तर बोलते हैं, तो 7.62 mm। इंसास राइफल के खाली मैगजीन का वजन क्या है, 90 ग्राम। LMG का वजन क्या है, 9.2 kg। इंसास राइफल के बैनेट का वजन क्या है, 300, यहाँ पे 350 ग्राम मिस्टेक है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 350 दिया है तो 350 ही लिखेंगे। इसका होता है 305 ग्राम। अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। SLR के खाली राइफल का वजन कितना है, 4.4 kg। LMG की लंबाई बैरल के साथ क्या है, 1130 मिलीमीटर। LMG सामान्य फायरिंग गति क्या है, यानी नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ LMG 28 राउंड पर मिनट। इंसास राइफल का बैनेट कैसा होता है, मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय। SLR के मुख्य पार्ट का नाम बट प्लेट बैरल, तो सभी है, डी होगा। LMG का रैपिड रेट ऑफ फायर कितना है, 84 राउंड पर मिनट। इंसास राइफल के ग्रुप्स कितने हैं, 6 ग्रुप्स। LMG का पूरा नाम 7.62 mm लाइट मशीन गन। RL का पूरा नाम 84 mm रॉकेट लॉन्चर। फायरिंग ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू, मतलब फायरिंग ग्रुप को 3 भागों में बांटते हैं, उनका नाम बताएं। फायरिंग डिटेल, वेटिंग डिटेल एंड एम्यूनेशन कलेक्टिंग डिटेल, जिसको हेल्पिंग डिटेल्स भी बोलते हैं। 84 mm RL किस देश में बना है, यानी रॉकेट लॉन्चर, स्वीडन का बना है। LMG का बैरल कब बदला जाता है, तो 10 मैगजीन फायर करने के बाद LMG का बैरल बदल देते हैं। 2 इंच 51 mm मोटर किसका तोपखाना है, प्लाटून मुख्यालय का। LMG का फायरिंग पोजीशन कितना है, 4 पोजीशन। ग्रेनेड के फटने का समय कितना होता है, 5 सेकेंड। .22 राइफल का कारगर रेंज मीटर में पूछा है, तो 23 मीटर, गज में 25 गज। पिस्तौल से कितने प्रकार से फायर कर सकते हैं, तो सिंगल एक्शन। यहां ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। कितने प्रकार से फायर कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक PI सर ने 4th एक्शन भी बताया था, लेकिन सिंगल शॉट भी करते हैं, डबल शॉट भी करते हैं, ठीक है। तो इसको अपने PI सर से आप पूछ लेंगे, जो बताएंगे वही लिखना। फायर करते समय टारगेट कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में। बट में सैंड बैग क्यों लगाया जाता है, राइफल को ऊंचा करने के लिए। प्लाटून हेडक्वार्टर कोथ में कौन सा मोटर होता है, 2 इंच 51 mm मोटर और 84 mm RL, ऑप्शन सी होगा। एक सेक्शन के पास कितनी LMG होती है, 1 LMG, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। फायर करने के आदेश पर क्या कार्यवाही होती है, शिस्त लेकर फायर किया जाता है। फायरिंग के समय कौन सा झंडा बट पर लगाया जाता है, लाल झंडा। स्टेन गन का अधिकतम रेंज कितना होता है, 100 गज। फायरिंग के समाप्ति के बाद क्या करते हैं, तो हथियार की जांच, जीवित गोला बारूद की जांच, फायर केस और फायरिंग रिकॉर्ड रजिस्टर को अपडेट करते हैं, फायरिंग समाप्ति का बिगुल बजाते हैं, तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। एक इन्फेंट्री बटालियन में कितना राइफल कंपनी होता है, 4 राइफल कंपनी। सेक्शन 2IC के पास कौन सा हथियार होता है, राइफल। फायरिंग के दौरान रक्षा तथा सुरक्षा के किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। अब ये सब क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले आपको 4 ऑप्शन दिया, मतलब 4 उससे रिलेटेड फैक्टर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे फिर सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ऑप्शन ए होगा, ए और बी सही है, बाकी ये दोनों गलत है, ठीक है। इंग्लिश वाले भी ए और बी सही है, ये दोनों गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं। नेक्स्ट, फायरिंग ग्रुप में कौन से पार्टी रहते हैं, फायरिंग डिटेल, वेटिंग डिटेल, एम्यूनेशन कलेक्शन, ये तीनों रहते हैं, तो डी होगा। 1 फीट इंटू 1 फीट टारगेट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो ग्रुपिंग और जीरोइंग फायरिंग के लिए, ऑप्शन बी। फायरिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उसी टाइप का क्वेश्चन है, 4 फैक्टर दिया है, फिर ऑप्शन दिया है। इसका ऑप्शन सी होगा, हाँ, ए और सी सही है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है और सी सही है, ये दोनों गलत है। स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से देख के याद कर लेना। टारगेट जिसका इस्तेमाल ग्रुपिंग और जीरोइंग के लिए करते हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। 1 फीट इंटू 1 फीट का करते हैं, तो डी होगा, नॉन ऑफ दीज। POA का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ एम होता है। SLR से फायरिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसका डी होगा,
4 और 1 सही है, ठीक है, 4 और 1 सही है, ऑप्शन डी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। राइफल को लोडेड तब कहा जाता है जब राउंड उसके खाली स्थान में होता है, चेंबर में। हथियार के आम सफाई में किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, वीकली माने साप्ताहिक सफाई करते हैं। .22 राइफल में किस तरह के एम्यूनेशन इस्तेमाल होते हैं, रिम या रिमलेस, ऑप्शन बी। राइफल की सफाई कब हो, फायरिंग के बाद और फायरिंग से पहले, यानी ऑप्शन सेकंड और 4 सही है, ऑप्शन बी होगा। सेकंड और 4 सही है, ये गलत है। नेक्स्ट, तेल, चेंबर स्टिक और चिंदी किस काम में इस्तेमाल किया जाता है, तो राइफल सफाई में, क्लीनिंग द राइफल। फायरिंग के बाद बैरल को किससे सफाई किया जाता है, हॉट वाटर गर्म पानी से। .22 बुलेट किस चीज का बना होता है, लेड या कॉपर का। मांसपेशी, आंखें और दिमाग की मजबूती के लिए कौन सी एक्सरसाइज किया जाता है, लिम्बर अप करते हैं। राइफल को जोड़ते समय सेफ्टी कैच का पोजीशन किस पर होना चाहिए, आर यानी रेडी पर होना चाहिए। बैरल की सफाई गर्म पानी से कब की जाती है, फायरिंग के बाद, ऑप्शन ए होगा। 33 डिग्री एंगल पर किस राइफल का मैक्सिमम रेंज 1700 गज होता है, तो .22 डिलक्स और मार्क 4 यानी सी होगा, बोथ। राइफल खोलते समय सेफ्टी कैच का पोजीशन किस पर होना चाहिए, एस यानी सेफ पर होना चाहिए। आउटर रिम में 25 गज से .22 mm राइफल की गोली लगने पे कितने पॉइंट मिलते हैं, 2 पॉइंट। इसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। रेंज में संतरी किस रंग का कोट पहनता है, लाल। .22 राइफल में कौन सी क्रिया के कारण राउंड चेंबर में लोड होता है, तो पुलिंग द बोल्ट बैकवर्ड, यानी बोल्ट को पीछे खींचते हैं फिर चेंबर में डालते हैं गोली। फायरिंग रेंज में फायरर को किन 2 भागों में बांटा जाता है, फायरिंग ग्रुप और ट्रेनिंग ग्रुप। .22 राइफल से राउंड को निकालने के लिए किस क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, पुलिंग द बोल्ट बैकवर्ड। सेना में पिस्तौल किसके पास होती है, अधिकारी यानी ऑफिसर के पास। इंसास राइफल की लंबाई बैनेट के साथ कितनी होती है, 1110 मिलीमीटर। इंसास राइफल की लंबाई बिना बैनेट के 960 मिलीमीटर। कोई फायरिंग नहीं होने का बट पार्टी किसके द्वारा संकेत देता है, लाल झंडा के द्वारा। इसे बहुत हार्ड क्वेश्चन है। .22 इंच डिलक्स राइफल किस देश का बना हुआ, यूगोस्लाविया का बना है, ऑप्शन है। .22 इंच डिलक्स राइफल की कुत्तर 0.22 इंच होती है। WT से क्या समझते हैं, तो वेपन ट्रेनिंग, यानी WT का फुल फॉर्म, ऑप्शन सी। PDF के लिए आपको बता दिया, इस नंबर पे अपना सारा डिटेल लिख के मैसेज करेंगे, फिर पेमेंट के बाद PDF व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, द NCC जनरल। संसद ने किस वर्ष NCC अधिनियम और नियम पारित किए, 1948 में। NCC का फुल फॉर्म, नेशनल कैडेट कोर। NCC में कितने निदेशालय ने डायरेक्टरेट्स हैं, 17। DG NCC का रैंक क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल। वीडियो पूरा देखना, टोटल 850 से ज्यादा क्वेश्चन और इसी में से आएगा, ठीक है, सारे कॉमन सब्जेक्ट इसी वीडियो में है। NCC का मोटो, एकता और अनुशासन। वर्तमान में NCC कैडेटों की स्वीकृत संख्या 13 लाख है। NCC में कितने स्तरों पर प्रशिक्षण दिया जाता है, 3 स्तर पे। महानिदेशक NCC मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली। CATC की अवधि कितनी होती है, जो कैंप लगता है, 10 दिन। ऑल क्वेश्चन आर मोस्ट BBI और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। NCC के प्रथम निदेशक कौन थे, कर्नल जीजी वेबुर। एक JW ट्रूप्स में कितने कैडेट होते हैं, 100 कैडेट्स। भारत में NCC की शुरुआत किसने की, पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने। NCC का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, ANO का फुल फॉर्म पूछ रहा, एसोसिएट NCC ऑफिसर होता है। NCC में बालिका अस्कंद की स्थापना जुलाई कितने में हुई, 1949। NCC के झंडे में कितने रंग है, 3 रंग। NCC का झंडा किन रंगों की पट्टियों से बना है, लाल, गहरा ब्लू, हल्का ब्लू, इन्हीं से बना है, तो डी होगा। NCC सॉन्ग किसने लिखा, सुदर्शन फकीर जी ने लिखा। हम हर साल NCC दिवस कब मनाते हैं, नवंबर के चौथे रविवार को। NCC का झंडा कब बना, 1954 में। NCC की नौसेना विंग किस वर्ष प्रारंभ हुई, यानी नवल विंग, 1952 में।
IMA किस जगह अवस्थित है? देहरादून। हर साल RDC कैंप आयोजित कहां पे होता है? नई दिल्ली में। WTLO का फुल फॉर्म? होल टाइम लेडी ऑफिसर्स। NCC में A, B और C सर्टिफिकेट परीक्षा किस महीने में आयोजित की जाती है? फरवरी मार्च में। आर्मी का सबसे छोटा रैंक बताएं? सिपाही यानी सोल्जर। NCC एयर विंग की शुरुआत कब से हुई? 1950 में। NCC के ध्वज में गहरा नीला रंग NCC के किस वर्ग को दर्शाता है? यानी विंग को, नवल विंग को। CATC का फुल फॉर्म? कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, ऑप्शन सी। NCC किस मिनिस्ट्री में आता है? डिफेंस मिनिस्ट्री में। NCC के DG कौन है? तो गूगल पे सर्च कर लेंगे, वैसे आपको बता दे रहा, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह हैं। ये चेंज होते इसलिए नाम नहीं लिखा। NCC का गीत कदम मिला के किस वर्ष अपनाया गया? 1963 में। YEP का फुल फॉर्म? यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। NCC के ध्वज में लाल रंग NCC के किस वर्ग को दर्शाता है? आर्मी विंग को। NCC आर्मी विंग की शुरुआत कब से हुई? 1948। NCC का आदर्श वाक्य यानी मोटो? एकता और अनुशासन। NDA का पूरा नाम? नेशनल डिफेंस एकेडमी। एक NCC कैडेट की एक कंपनी में कितने कैडेट्स होते हैं? 160, यानी सीनियर का पूछ रहा। कितने से कितने प्रतिशत तक वालों को B सर्टिफिकेट परीक्षा में B ग्रेडिंग दी जाती है? तो 55 से 70% पे आपको ब्रेवो मिलेगा, ठीक है, B ग्रेड। RDC का अर्थ? रिपब्लिक डे कैंप। आर्मी का सबसे बड़ा रैंक? जनरल होता है। NCC के हेड कौन होते हैं? DG, डायरेक्टर जनरल। OTA का पूरा नाम? ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी होता है। NCC में स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं? कैडेट्स। NCC का यूनिफॉर्म क्या है? खाकी यूनिफॉर्म। भारत में NCC के कुल कितने बटालियन हैं? तो अभी आप 837 याद रखेंगे, ठीक है, ध्यान रहे। NCC में एक्टिविटीज के लिए कौन जिम्मेदार है? AN होते हैं। कितने से कितने प्रतिशत तक वालों को C सर्टिफिकेट परीक्षा में C ग्रेडिंग दी जाती है? तो 33 से 55% आएगा तो आपको चार्ली मिलेगा, C ग्रेड। NDA कहाँ स्थित है? पुणे में है। NCC के ध्वज में हल्का नीला रंग NCC के किस वर्ग को दर्शाता है? एयर विंग को। कितने से कितने प्रतिशत से अधिक प्रतिशत तक वालों को B सर्टिफिकेट परीक्षा में A ग्रेडिंग दी जाती है? अगर आपका मार्क्स NCC एग्जाम में 70% या इससे ज़्यादा आएगा तो आप अल्फा यानी A ग्रेड में, तो सबका A ग्रेड ही आना चाहिए। तो जितना बताता हूँ उतना अच्छे से याद करो, अल्फा ही आएगा, ठीक है। और 7 बजे क्लास कंटिन्यू कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल इंटीग्रेशन 236। NCC राष्ट्रीय एकता के संबंध में निम्नलिखित में से किस कारक के बारे में युवाओं में जागरूकता पैदा करती है? तो देश के विविध विरासत, भाषा, संस्कृति और धर्म, ऑप्शन बी होगा। बहुत अच्छे लेवल का, हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा आप। ओडिसी किस राज्य का लोक नृत्य है? ओडिशा का। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। युवा इनमें से किस अच्छी आदत को हाँ कहकर व्यक्तिगत स्तर पर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं? एक जिम्मेदार और अनुशासित नागरिक बनकर, सामाजिक सेवा गतिविधियां करके, यानी ऑप्शन डी होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी। बौद्धों की पूजा की जगह को क्या कहते हैं? विहार। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात का है। भारतीय संविधान खाली स्थान पर अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्र के आवश्यक तत्व है? जनसंख्या, क्षेत्र, सुरक्षा एवं एकता, ऑप्शन बी। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ऑप्शन बी होगा। ये सब नए क्वेश्चन है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। गिर फॉरेस्ट किस राज्य में? गुजरात में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। EBSB का फुल फॉर्म, जो आपका पहले NIC कैंप था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। छठ पूजा किस राज्य का पर्व है? बिहार का है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय एकता का मूल सिद्धांत नहीं है?
रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट। 254 सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार का नाम भारत रत्न है। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। शेर शाह का मकबरा किस राज्य में स्थित है? बिहार में। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो, ऑप्शन बी होगा। एवरेस्ट की चोटी किस देश में है? नेपाल में। राष्ट्रीय एकता निम्नलिखित में से किस कारक के लिए आवश्यक है? शांति और सद्भाव के लिए, पीस एंड हार्मोनी। यूएनओ का मुख्यालय किस जगह स्थित है? न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन डी होगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद का पेड़ यानी बनयान ट्री। राष्ट्र ध्वज का नारंगी रंग किसका प्रतीक है? तो शक्ति और साहस का, ऑप्शन सी होगा। टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश की। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत जी थे, ऑप्शन ए। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ। जब ब्रिटिश भारत आए तो उनकी कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी था। कोविड-19 का फुल फॉर्म? कोरोना वायरस डिजीज 19। ये जितने क्वेश्चन है ना फाइनल एग्जाम के पूछेगा और इसी में से पूछता है। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होता है, अच्छे से याद करना, पूरा वीडियो देखना। इनमें से कौन भारत का प्रसिद्ध नेता नहीं है? एडोल्फ हिटलर। स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ? 1857। ईयू का फुल फॉर्म? यूरोपियन यूनियन होता है, ऑप्शन डी। पाकिस्तान का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1947 में। गेटवे ऑफ इंडिया किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। एनसीसी कैंप का नाम बताइए। सीएटीसी, पीटीसी, आईडीसी, ये तीनों ही कैंप है, डी होगा ऑल ऑफ दीज। भारतीय सेना में दिए जाने वाला वीरता पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र। भारत के पड़ोसी देश के साथ हुए युद्ध कौन कौन से है? तो ये तीनों टाइम ही युद्ध हुआ, डी होगा ऑल ऑफ दीज। यूपीए का फुल फॉर्म? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस होता है, स्पेलिंग याद रखिएगा, ठीक है, फुल फॉर्म का। राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करने वाले तत्व कौन कौन से? आदर्श नागरिकता की भावना, राष्ट्रभाषा को महत्व, सामाजिक समानता, यानी डी होगा ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है? चीन। कोलार स्वर्ण क्षेत्र किस राज्य में? कर्नाटक में। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1939 में। स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? पंजाब में। सार्क का फुल फॉर्म? बड़ा फुल फॉर्म है, अच्छे से याद करना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ऑप्शन है। युवा राष्ट्र निर्माण में व्यक्तिगत योगदान कैसे दे सकते हैं? सामाजिक सेवा तथा प्राकृतिक आपदा के समय नागरिक प्रशासन की सहायता करके, ऑप्शन बी होगा। असम की भाषा क्या है? असमिया। रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार, जो शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। युवा इनमें से किस सामाजिक समस्या के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं कहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं? तो दहेज, असामाजिक गतिविधियां और बाल श्रम, ऑप्शन सी होगा। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। खुजराहो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत का नवीनतम निर्मित राज्य कौन सा है? तेलंगाना। भारतीय संविधान में देश के नागरिकों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? देश के नागरिकों के लिए पीपुल यानी जनता का प्रयोग करते हैं। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 1972 में। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में की जानी चाहिए? समाज सेवा करना और नागरिक प्रशासन की मदद करना, ऑप्शन है। सारनाथ किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, ऑप्शन सी। बाइबल किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियन। अमरनाथ की गुफा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। भारत का संविधान कितने जनवरी कितने में प्रभाव में आया? 26 जनवरी 1950 में। निम्नलिखित में से कौन किसी राष्ट्र के राष्ट्र हित में है? अखंडता, एकता और सुरक्षा, ऑप्शन सी। मतलब ये देश के फेवर में है।
शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। विजय दिवस हर साल कितने दिसंबर को मनाया जाता है? 16 दिसंबर को विजय दिवस यानी विक्ट्री डे। किस दिन नवल डे मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। हरिद्वार किस राज्य में? उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय एकता की समस्याएं हैं? जातिवाद एवं असमानता। अगस्त कितना में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की? 1942। कारगिल विजय दिवस हर साल किस डेट को मनाते हैं? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किस बात को दर्शाता है? शांति और सत्य को। निम्नलिखित में से किस उपाय से हम राष्ट्रीय एकता प्राप्त कर सकते हैं? शिक्षा एवं सरकारी योजना। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में। कारगिल किसका एक हिस्सा है? कारगिल इज अ पार्ट ऑफ लद्दाख, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय एकता क्यों महत्वपूर्ण है? शांति और सद्भाव के लिए, ऑप्शन डी होगा। राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। किस क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना गया? 1857 की। अमर जवान ज्योति किस ज्योति में विलय हुई? नेशनल वार मेमोरियल के मशाल में, ऑप्शन सी होगा। भारत के राष्ट्रीय खेल का नाम हॉकी। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में? असम में। किसी भी रेजिमेंट को निशान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। एनसीसी किस प्रकार देश को एकजुट करने के लिए युवाओं में जागरूकता पैदा करती है? साथ रहना, सहयोग करना और सद्भाव से काम करना, ऑप्शन बी होगा। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज है। रिवेली तथा रिट्रीट में किसको सैल्यूट दिया जाता है? ध्वज को देते हैं, केवल तिरंगा झंडा नहीं लिखेंगे क्योंकि रेजिमेंट का झंडा और तिरंगा झंडा दोनों होता है, इसलिए फ्लैग लिखेंगे। राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? नेशनल फेस्टिवल। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, ये तीनों ही है, डी होगा ऑल ऑफ दिस। एनसीसी गीत के रचयिता कौन थे? सुदर्शन फकीर। अच्छा नागरिक वह होता है जिसको अपने किस चीज के बारे में पता हो? कर्तव्य के बारे में। राजकीय भाषा कौन सी है? तो राजकीय भाषा हिंदी है, ऑप्शन डी। एनसीसी में शामिल होने से युवाओं को निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य मिलता है? अनुशासन, देशभक्ति और सामाजिक मूल्य, ऑप्शन ए होगा। किस दिन आर्मी डे मनाते हैं? 15 जनवरी को। सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार भारत रत्न है। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ, अशोक पिलर। किसी भी व्यक्ति को एक बार में कितने देश की नागरिकता मिल सकती है? एक देश की सिटीजनशिप। एक रेजिमेंट के लिए अपने ध्वज को ना गिरने देना किस चीज की बात होती है? गर्व की। 5 नदियों का राज्य किसे कहते हैं? पंजाब को, ऑप्शन डी। एनसीसी में शामिल होकर एक कैडेट निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां करता है? समाज की निस्वार्थ सेवा करता है और राष्ट्रहित के लिए नागरिक प्रशासन की मदद, ऑप्शन सी। किस दिन एयरफोर्स डे मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। युद्ध के समय सैनिकों का सर्वोच्च पुरस्कार का नाम? परमवीर चक्र। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता के महत्वपूर्ण तत्व है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है सांस्कृतिक, पारंपरिक मूल्य एवं अनुशासन। अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर याद करना, वीडियो पूरा देखना क्योंकि कॉमन सिलेबस का सारा एक ही वीडियो में होगा। भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रमुख समस्याएं क्या है? इनमें से सभी होगा। भाषावाद, जातिवाद, क्षेत्रीयता की भावना, तीनों ही प्रॉब्लम है, समस्या है, डी। गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। 41 गुरु नानक सिख धर्म के खालिस्तान गुरु थे, पहले गुरु थे। चिनार किसका नाम है? पेड़ का नाम है। राष्ट्रीय एकीकरण कैंप के दौरान क्या क्या प्रोग्राम और प्रतियोगिताएं की जाती है? सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, सवाल जवाब, ये तीनों होता है, तो डी होगा ऑल ऑफ दिस। देश की स्वतंत्रता में भाग लेने वाले मुख्य नेता कौन है? महात्मा गांधी है। इनमें से ये तीनों नहीं है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में ही इंडिया गेट। आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ताजमहल के लिए। भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है?
पंजाब का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक एनसीसी का सबसे हार्ड और डिफिकल्ट टॉपिक, अच्छे से पढ़िएगा, इसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, दोनों अलग अलग टॉपिक है, दोनों का मैं क्वेश्चन आंसर एक ही में बताता हूं, ठीक है, तो एक ही में आपको मिलेगा। लीडर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रभावी संचार व्यक्तित्व विकास में किस प्रकार योगदान करता है? सकारात्मक संबंध बनाने में, ऑप्शन सी। बहुत हार्ड क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना। किसी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के निरंतर पैटर्न को वर्णित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व, ऑप्शन बी, बी होगा। एक नेता के पास होने वाले 2 प्रकार के साहस कौन कौन से हैं? शारीरिक साहस और नैतिक साहस, ऑप्शन सी। एनसीसी में व्यक्तित्व विकास का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? नेतृत्व गुणों को बढ़ाना, ऑप्शन ए होगा। 353 जीवन कौशल किसके माध्यम से अर्जित किए जाते हैं? तो अभ्यास और धैर्य से, ऑप्शन सी। किसी भी क्षेत्र में खेलना कैसी क्षमता है? तो किसी भी क्षेत्र में खेलना खेल क्षमता होती है। WTLO का फुल फॉर्म होल टाइम लेडी ऑफिसर्स। सामाजिक शिष्टाचार किस जगह में व्यवहार करने के लिए हमें सिखाता है? समाज में। हथेलियां नीचे करके हाथ मिलाना क्या इंगित करता है? डर को। प्रत्येक नागरिक के उत्तरदायित्व क्या होते हैं? कर का भुगतान यानी टैक्स पे करना, ऑप्शन सी होगा। रेडियो एवं दूरदर्शन हमें दोनों देते हैं मनोरंजन एवं ज्ञान। कितने प्रभाव के कानून है? 21 कानून। 2 से अधिक दलों से जुड़े संघर्ष को कैसा संघर्ष कहा जाता है? आपसी संघर्ष। 362 इंटरव्यू के लिए हमेशा कम से कम कितना से कितना मिनट पहले आना चाहिए? 10 से 15 मिनट, ऑप्शन डी। सीवी का मतलब क्या होता है? करिकुलम विटे। सीवी के लिए एक और नाम क्या है? रिज्यूम। डेमोक्रेटिक शैली किसका एक प्रकार है? नेतृत्व का। किसी की अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या कहते हैं? इनिशिएटिव यानी पहल। RTI का फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन। ईमानदारी से, रुचि और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने को क्या कहते हैं? कर्तव्य यानी ड्यूटी, ऑप्शन बी। नेतृत्व का मुख्य उपयोग क्या है? आत्मविश्वास जगाना, हौसला बढ़ाना, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, तीनों है, तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं अनुशासन यानी डिसिप्लिन। YEP का फुल फॉर्म यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को क्या कहते हैं? अनुशासन यानी डिसिप्लिन। छवि एक मनुष्य की किस अवस्था को दर्शाती है? शारीरिक यानी फिजिकल। मतभेद कितने प्रकार के होते हैं? मतभेद 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए। DM का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेता में किस चीज की भावना होनी चाहिए? टीम भावना। वफादारी किसका जरूरी भाग है? तो निश्चित जीत का, ऑप्शन बी। H&H का फुल फॉर्म अच्छे से याद करना, बहुत डिफिकल्ट है। हेमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट, ऑप्शन ए। कॉर्पोरेट अनुशासन का मुख्य नींव क्या है? ड्रिल। किस प्रकार के लीडरशिप में अपने माथ हथौड़ से विमर्श कर निर्णय लिया जाता है? डेमोक्रेटिक लीडरशिप में यानी लोकतांत्रिक। सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नेता के गुण जागरूक आचरण, साहस, निर्णायकता, विश्वसनीयता, सहनशीलता, ये सभी हैं, डी होगा ऑल ऑफ दीज। नेता में तुरंत क्या लेने की क्षमता होनी चाहिए? निर्णय लेने की यानी डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। नेता का दिमाग हमेशा कैसा होना चाहिए? जागृत। खाली स्थान अपने जीवन को सुरक्षित और खुश रखता है, कानून। देशभक्ति उसे कहते हैं जो अपने खाली स्थान को प्यार करता है, देश को। नेता को इनमें से कैसा होना चाहिए? व्यवहार कुशल। यदि हम यातायात नियमों का उल्लंघन करें तो अपने जीवन के साथ दूसरे के जीवन को किस प्रकार की मुश्किल में डालते हैं? भयंकर यानी ग्रेव डेंजर। कौन सा नेतृत्व के लिए संपर्क में समझा जाता है? एक तरफा संबंध, ऑप्शन ए। हमेशा देने वाला व्यवहार एवं व्यवहार को बनाने वाला एवं दिशा निर्देश देने वाला क्या होता है? उपदेश यानी प्रीचिंग। कौन सा अच्छे नेतृत्व के लक्षण नहीं है? तो क्षमतापूर्ण व्यवहार यानी ईगो बेस्ड बिहेवियर, ऑप्शन बी।
CWS कहते हैं, कैडेट्स वेलफेयर सोसाइटी इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छे एवं सफल नेतृत्व का महत्वपूर्ण गुण है, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज होगा, यानी ईमानदारी, अनुशासन और भरोसेमंद सब है। दो या अधिक लोगों के बीच एक मजबूत बंधन का अर्थ एकता होता है। खाली स्थान का एक उद्देश्य के साथ एक इकाई के रूप में माना जाता है, उसको टीम बोलते हैं। कौन सा वह प्रयास है जिससे एक टीम अपना लक्ष्य हासिल करता है? टीम भावना। एक रचनात्मक व्यक्ति के गुण, रचनात्मक सोच, प्रभावी संचार, निर्णय लेना, तो डी होगा, ये सभी है। COC का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप, ऑप्शन सी होगा। दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई सामान्य वस्तु हासिल करता हो उसे क्या कहते हैं? ग्रुप। टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट वह कौशल है जो समय के सही मूल्य को प्राप्त करने में मदद करता है, ऑप्शन ए होगा। GCI का फुल फॉर्म गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय एकीकरण क्या है? सकारात्मक विचार है। इनमें से राष्ट्रीय एकीकरण का समस्या आपत्ति नहीं है, लोकतांत्रिक। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मशहूर नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नागरिक निम्न में से किसे कहते हैं? तो नागरिक जिसे सामाजिक एवं राजनैतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, ऑप्शन सी। व्यक्तित्व विकास में लचीलापन क्या भूमिका निभाता है? तो विपत्ति में दृढ़ता को बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी। साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है? साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, इसका उद्देश्य होता है अपनी ताकत और कौशल दिखाना, ऑप्शन है। यदि कोई संचार नहीं है तो क्या हो सकता है? मतलब अगर दो लोग आपस में बातें नहीं कर रहे, उनके बीच संचार नहीं हो रहा, तो संबंधों में गलतफहमी होगी, ऑप्शन है। तो क्वेश्चन समझ के याद कीजिएगा और आंसर दीजिएगा, ठीक है? पेपर का लेवल बहुत हाई होगा। 49 इसको दो तरह से पूछता है, एक मुखर व्यक्ति या बोलेगा एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति किस तरह का श्रोता होता है? सक्रिय यानी एक्टिव। दूसरों से तुलना करने से क्यों बचना चाहिए? नकारात्मक भावनाओं और असंतोष की ओर ले जाता है, ऑप्शन है। मतलब किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को संचार में क्या समस्याएं आती है? तो वे बहुत ज्यादा बात करते हैं, ऑप्शन बी होगा, दे टॉक टू मच। साक्षात्कार के अंत में क्या अच्छी प्रथा है? तो साक्षात्कारकर्ता को जो इंटरव्यू ले रहा है अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद यानी थैंक यू बोलेंगे, ऑप्शन है। गैर मौखिक संचार में आवाज के स्वर के अलावा क्या शामिल है? बॉडी लैंग्वेज, शरीर की मुद्रा। यदि आपको कोई जवाब नहीं पता है तो आपको कैसे जवाब देना चाहिए? ईमानदारी से स्वीकार करें कि आपको पता नहीं है, ऑप्शन है। एक समूह में अनुशासन का क्या अर्थ होता है? निर्देशों का तुरंत पालन करना, आदेशों का, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, बुद्धिमान निर्णय लेने में पहला कदम क्या है? सभी जानकारी इकट्ठा करें, ऑप्शन है। कलिंग युद्ध देखने के बाद अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म में धर्मांतरित हो गया। 2011 की भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में किरण बेदी की मुख्य भूमिका क्या थी? प्रमुख नेता थी। रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? नवंबर 13, 1780 में। मैरी कॉम को राज्यसभा के लिए किसने मनोनीत किया था? तो राष्ट्रपति ने। ध्यानचंद सेना से रिटायरमेंट के बाद क्या भूमिका निभाई? मुख्य हॉकी कोच बने। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। व्यक्तित्व विकास के लिए आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है? अपने आप को बेहतर ढंग से समझने के लिए, ऑप्शन बी। कैडेटों के व्यक्तित्व विकास में एनसीसी गीत का क्या महत्व है? तो यह देशभक्ति और गौरव की भावना को बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी। जब हम समस्याओं से खाली स्थान होते हैं तो हम अपने कौशल और समस्याओं को विकसित करने का अवसर गंवा देते हैं। जब समस्याओं से बचते हैं तो, ऑप्शन बी होगा। उच्च नैतिक मानकों का पालन करने वाला व्यक्ति समाज का एक अच्छी कैसा सदस्य होता है? सम्मानित सदस्य, ऑप्शन डी। व्यक्तित्व विकास में साहस को एक महत्वपूर्ण गुण क्यों माना जाता है? क्योंकि यह चुनौतियों का सामना करने और जोखिम उठाने की अनुमति देता है, ऑप्शन सी।
एनसीसी अपने कैडेटों में व्यक्तित्व विकास के लिए देशभक्ति की भावना कैसे बढ़ावा देता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामुदायिक सेवा और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से। संचार की कमी हमारे संबंधों में क्या पैदा करती है? समस्याएं। खाली स्थान प्रबंधन और यथार्थवादी शेड्यूल बनाना तनाव को कम करने में मदद कर सकता है, तो समय प्रबंधन ऑप्शन सी होगा। तनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया है? तो हृदय गति बढ़ना, यानी टेंशन होता है तो हमारा हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रभावी नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? तो विनम्रता, ऑप्शन सी। नैतिक मूल्यों में साहस की क्या भूमिका है? तो यह रास्ते पर बने रहने और सभी प्रकार के प्रलोभन का विरोध करने में मदद करता है, ऑप्शन सी होगा। 35 अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव क्या है? लक्ष्य निर्धारित करना, प्रतिक्रिया के लिए खुला रहना, आत्म सुधार की तलाश करना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना, ऑप्शन डी होगा। पेपर बहुत हार्ड पूछेगा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको दिख रहा, ये 2025 के हैं। व्यक्तित्व विकास के प्रमुख घटक आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो भाग्य यानी फेट। स्वयं की भावनाओं को समझने और प्रतिबंधित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ऑप्शन है। एनसीसी कार्यक्रम विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं का किस प्रकार समर्थन करते हैं? तो विभिन्न राज्यों के सभी सांस्कृतिक गतिविधियों, इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। विभिन्न राज्यों के पारंपरिक नृत्य रूपों को प्रदर्शित करना, ये सारे निगेटिव हैं, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। 40 एनसीसी आत्मनियंत्रण कौशल को कैसे बढ़ाता है? ध्यान और बुद्धिमत्ता में वृद्धि करके, ऑप्शन बी। एनसीसी के किस गतिविधि को जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण, फर्स्ट एड ट्रेनिंग। ये सब नया क्वेश्चन 2025 का है, अच्छे से याद करना, वीडियो पूरा देखना। एनसीसी स्वास्थ्य और फिटनेस विकास में कैसे योगदान करती है? योग शिक्षा के द्वारा। 443 लक्ष्य निर्धारण में स्मार्ट का क्या अर्थ है? यानी स्मार्ट का फुल फॉर्म पूछ रहा। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड, ऑप्शन बी। पूरा स्पेलिंग याद कीजिएगा। कौन सा लक्षण भावनात्मक बुद्धिमत्ता से जुड़ा है? सहानुभूति, ऑप्शन बी। नींद के लिए मानक क्या है? तो नींद के लिए 8 घंटे, ऑप्शन सी। व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में आत्म जागरूकता क्या है? स्वयं को समझना, आत्म जागरूकता मतलब बी। समस्या समाधान प्रक्रिया में पहला चरण क्या है? समस्या की पहचान करना, ऑप्शन बी। नई परिस्थितियों के अनुकूल होने और चुनौतियों से निपटने की क्षमता को क्या कहते हैं? लचीलापन। अब यहाँ लचीलापन हिंदी में दोनों का मतलब है, लेकिन इंग्लिश में रेजिलियंस बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। 49 किस प्रकार का संचार सक्रिय रूप से बोलने और सुनने दोनों में शामिल करता है? तो अंतर्व्यक्तिक यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी। एनसीसी के व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव का कौन सा निम्नलिखित उद्देश्य एक प्रमुख उद्देश्य है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कला, अनुशासन और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट 51 नेतृत्व क्या है? नेतृत्व एक समूह के व्यक्तियों को एक साझा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन, प्रभावित और प्रेरित करने की क्षमता है, ऑप्शन डी होगा। यह नेतृत्व का डेफिनेशन है, अच्छे से याद कीजिएगा। 52 नेतृत्व और प्रबंधन में क्या अंतर है? तो नेतृत्व और प्रबंधन में अंतर है। नेतृत्व लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है, जबकि प्रबंधन कार्यों और संसाधनों को व्यवस्थित और देखरेख करने में शामिल है। इसे बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया, ऑप्शन ए होगा, अच्छे से याद करेंगे पूरा। 53 एनसीसी कैडेट में किन नेतृत्व गुणों का होना चाहिए? तो एनसीसी कैडेट में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के साथ अनुशासन, टीम भावना, साहस और आत्मविकास होना चाहिए, आत्मविश्वास, ऑप्शन सी। इंग्लिश वाले ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक सैन्य नेता में किन गुणों का होना चाहिए? मजबूत बुद्धि,
पेशेवर क्षमता, उच्च नैतिक चरित्र और रोल मॉडल के रूप में कार्य करना, यानी ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट टॉपिक, शॉर्ट में SSCD, पूरा फुल फॉर्म इसका सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है, तो अच्छे से याद कीजिएगा। 455, सामाजिक सेवा के दौरान NCC कैडेटों द्वारा क्या गतिविधियां की जाती है? रक्तदान, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, ये तीनों करते हैं, ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन एक NGO की गतिविधि है? वृक्षारोपण और परिवार नियोजन दोनों है, ऑप्शन सी होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम से कम कितने कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है? 2800 कैलोरी। अनुसूचित जाति के लोगों को हरिजन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी होगा। नरेगा का नाम मनरेगा कब रखा गया? 2009 में, ऑप्शन डी। 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी कल्याणकारी योजना है? प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन बी। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण विकास की मुख्य योजनाएं क्या है? डी इनमें से सभी। मनरेगा, ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, ये तीनों होगा, तो ऑप्शन डी। कुष्ठ रोग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। IAY का फुल फॉर्म लिखें, तो इंदिरा आवास योजना होता है, ऑप्शन डी, स्पेलिंग याद कीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? अगस्त क्रांति, ऑप्शन है। RTI का फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन। समाज सेवा की उत्पत्ति खाली स्थान प्राचीन काल से है, तो महावीर टीचिंग, ऑप्शन बी होगा। सर्वग्राही खाली स्थान रक्त समूह क्या है? यानी यूनिवर्सल एडॉप्टर, AB ग्रुप, ऑप्शन सी। NSAP का फुल फॉर्म होता है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम होता है, ऑप्शन सी, स्पेलिंग याद कीजिएगा। नेक्स्ट 469, भारत सरकार के अनुसार वह परिवार गरीबी रेखा के नीचे है जिसकी वार्षिक आय गांव में कितने रुपए से कम है? 19,884 रुपए से कम। भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। गरीबी उन्मूलन के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री आवास योजना। एड्स का पूरा रूप एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। 473, निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर के कुछ सामान्य कारण है? अधिक धूम्रपान, संतुलित आहार, वायु एवं जल प्रदूषण, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। 474, कौन सा एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप O में पाया जाता है? AB एंटीबॉडी, ऑप्शन डी। 475, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको नरेगा बोलते हैं, ग्रामीण परिवारों को एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी देता है? 100 दिन। ब्लड ग्रुप O में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? AB एंटीबॉडी, ऑप्शन है। समाज के कमजोर वर्गों में निम्नलिखित श्रेणियां शामिल है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा जाति, ये दोनों शामिल है, ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। 78, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 कब लागू हुआ? 9 दिसंबर 2013 को, ऑप्शन बी। डेट के साथ आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार नियोजन के तरीके हैं? तो ओरल पिल्स, कॉन्डम्स एंड डायफ्राम्स, ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहूंगा का नारा किस भारतीय देशभक्त ने दिया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन है। अनुसूचित जनजाति के लोगों को खाली स्थान भी कहा जाता है, आदिवासी, ऑप्शन बी। HIV का कारण क्या है? वायरस। किस आयु वर्ग में नशीली दवाओं की लत एक बड़ी समस्या है? किशोरावस्था, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी समाज के कमजोर वर्गों की समस्या नहीं है? तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण समस्या नहीं है, ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का NGO नहीं है? EONGO, ऑप्शन डी होगा, ये तीनों ही NGO के प्रकार हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 1961 को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
इंडियन टेरिटोरियल अवार्ड ने वर्ष 2011 में किस भारतीय क्रिकेटर को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक प्रदान की? MS धोनी। 88। फेफड़ों के कैंसर का चेतावनी संकेत सीने में दर्द होना, ऑप्शन है। इनमें से समाज सेवा क्या है? तो रक्तदान समाज सेवा है। 90। नेतृत्व कितने प्रकार के होते हैं? नेतृत्व 3 प्रकार के। कमजोर वर्गों को आगे लाने के संभावित समाधान क्या है? शिक्षा, आरक्षण, बेरोजगार, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। रक्तदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष ब्लड डोनेशन के लिए। HIV का संक्रमण नहीं हो सकता, कपड़े बांटने से नहीं होता, ऑप्शन सी शेयरिंग क्लोथ्स। आशा का फुल फॉर्म? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। 95। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किस भारतीय ने दिया? सुभाष चंद्र बोस। कैंसर के बारे में तथ्य क्या है? तो कैंसर के लिए कोई निश्चित आयु सीमा नहीं होती है, ऑप्शन बी होगा। यूनिट में एकता बनाए रखने तथा उसे प्रभावी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव प्रबंधन। NCTC का फुल फॉर्म? नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, ऑप्शन डी। कौन सी विशेषताएं लोगों को स्वयं की सहायता करने में मदद करने का एक औपचारिक तरीका है? सामाजिक सेवा। मतदान के लिए न्यूनतम आयु वोट देने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। भारत में महिला और बाल विकास कार्यक्रम बाल विकास मंत्रालय के विभाग का गठन किस वर्ष में किया गया? 1985 में, ऑप्शन बी। कोई भी किस उम्र पूरी होने पर रक्तदान कर सकता है? 18 वर्ष। विवाह के दौरान दुल्हन के साथ दूल्हे के परिवार को दिए गए नगद भुगतान या किस प्रकार के उपहार को क्या कहते हैं? उसको दहेज कहते हैं। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉस्को कब लागू हुआ? तो नवंबर 2012 में 14 नवंबर को, ऑप्शन है। HRD का फुल फॉर्म? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑप्शन सी। स्पेलिंग याद रखिएगा। दहेज प्रथा के विरुद्ध अधिनियम कब बनाया गया था? 1961 में। कैंसर के लक्षण कौन कौन से हैं? तो उल्टी और खांसी में खून आना, ऑप्शन डी होगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए। किस मुस्लिम राजा ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का साहसिक प्रयास किया था? हुमायूं ने, ऑप्शन बी। ये सारे नए क्वेश्चन है। HIV का विस्तृत रूप क्या है यानी फुल फॉर्म? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। मताधिकार करने हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा महिला विकास NGO नहीं है? तो महिला विकास NGO स्वाधान नहीं है, ऑप्शन डी। सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 2005 में। क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को खाली स्थान भी कहा जाता है? दलित और आदिवासी, ऑप्शन बी। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक किसने लिखी थी? AR देसाई ने, ऑप्शन है। कौन सा एक सामाजिक सेवा गतिविधि नहीं है? तो राइफल शूटिंग, ऑप्शन डी होगा। ग्राम समुदाय के विपरीत शहरी समाज में खाली स्थान कमी है? आत्मनिर्भरता की कमी, ऑप्शन सी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को, ऑप्शन है। समाज सेवा की गतिविधियां कौन सी है? कपड़े की सफाई, पार्क की सफाई, पेड़ों की कटाई, राइफल, तो ऑप्शन बी पार्क की सफाई। ब्लड डोनेशन की उम्र कितने से कितने वर्ष है? ऑप्शन बी 18 से 60 वर्ष। कौन सा भारत में जनसंख्या समस्या का कारण नहीं है? गरीबी, ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत कथन है? तो HIV सामान्य शारीरिक संपर्क से फैलता है, ऑप्शन डी होगा। 25 इनमें से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो पौष्टिक आहार कैंसर का कारण नहीं है। बालिका विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष होती है, ऑप्शन बी।
HIV कैसे फैलता है? रक्त संचरण से भी फैलता है, यौन संचरण से भी, सुइयों का आदान प्रदान, यानी डी होगा उपरोक्त सभी। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप खाली स्थान है, ओ किसी को भी दे सकता है। एनजीओ का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट नहीं होता, TAL होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए होगा। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। सेवाग्राम योजना किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक कैलोरी कितनी न्यूनतम मात्रा में होनी चाहिए? 2800 कैलोरी, 53, 33। एलिसा टेस्ट का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, एड्स। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी। HIV के लिए कुछ निवारक उपाय क्या है? माता पिता से बच्चों में संचरण को रोकना, कंडोम का उपयोग, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी। तो डी होगा उपरोक्त सभी, ए और बी दोनों सही है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014। NCC कैडेटों द्वारा नहीं की जाने वाली गतिविधियां क्या है? तो पानी छानना, ऑप्शन सी। 38 13 साल का लड़का ज्यादातर मामलों में अपने बड़ों के साथ झगड़ता है और हमेशा खुद को सही साबित करने के लिए कोशिश करता है। वह विकास के किस चरण में है? तो वह विकास के किशोरावस्था में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, PMGSY का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होता है, ऑप्शन ए। स्पेलिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन, क्वेश्चन नंबर 540। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सा डॉक्टर के आने से पहले मरीज को दिया गया उपचार होता है, ऑप्शन सी होगा। मानव शरीर कितनी हड्डियों से बना है? 206। दिल कब तेजी से धड़कता है? जॉगिंग के बाद। आपको प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या रखना चाहिए? रुई, बैंडेज, एंटीसेप्टिक, तीनों रखना चाहिए। तो डी होगा ऊपर के सभी। हृदय किस छाती पर स्थित होता है? बाएं साइड में होता है, लेफ्ट साइड, ऑप्शन बी। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। रक्तस्राव को नियंत्रित करने में कौन सी मदद है? दबाव, बैंडेज, ऊंचा, तीनों है, ऊपर के सभी, डी होगा। संचार में अंधेपन का मुख्य कारण मोतियाबिंद है, ऑप्शन बी। मानव खोपड़ी क्या बचाता है? मस्तिष्क। प्रति मिनट नाड़ी दर की सामान्य सीमा, ये सब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कभी आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, ना कभी पढ़ाया जाएगा आपके बटालियन में, कॉलेज में। तो नाड़ी दर की प्रति मिनट 60 से 100 बार, ऑप्शन सी। हकलाना एक विकलांगता है जो किससे जुड़ी है? बोली से, ऑप्शन सी। तंत्रिका तंत्र खाली स्थान और खाली स्थान अंग है, मस्तिष्क और सुषुम्ना, ऑप्शन डी। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत यानी लीवर को। शौचालय के पीछे कौन सा टैंक होता है? फ्लश टैंक, ऑप्शन सी। रेबीज किसके काटने के कारण होता है? कुत्ते के काटने से। शिविर स्वच्छता का मतलब शामिल है अपशिष्ट को हटाना, पानी की सफाई, क्षेत्र सफाई, ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दीज। सूखा बैंडेज इस्तेमाल किया जाता है तो रक्त प्रवाह को रोकने के लिए यानी ब्लडिंग को रोकने के लिए, ऑप्शन है। 1 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों में विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस की खुराक कितनी होती है? तो 2 लाख IU, IU का मतलब इंटरनेशनल यूनिट होता है। 58 निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मीठी प्राकृतिक चीनी है? फ्रुक्टोज है, ऑप्शन डी। सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लो, ठीक है, रट लो, ए ग्रेड आ जाएगा। DTL का अर्थ डीप ट्रेंच लैट्रिन। CPR प्रक्रिया में क्या शामिल है? तो CPR में सांस लेने और छाती दबाना दोनों शामिल है, ऑप्शन डी। एक स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन कितनी बार प्रति मिनट होता है? 72 बार, ऑप्शन डी। शिविरों के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे आम मूत्रालय गहरी मूत्रालय होता है, डीप पिट लैट्रिन, ऑप्शन बी। रेबीज वायरस संक्रमित जानवर के
किस अंग के संपर्क में आने से फैलता है? लार यानी सैलिवा में, ऑप्शन डी। किसी व्यक्ति को खाली स्तन प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, माने क्यों देते हैं? जीवन को बचाने के लिए, टू सेव अ लाइफ, ऑप्शन सी। एड्स के लिए रक्त जांच, HIV टेस्ट होता है, ऑप्शन ए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा यानी स्किन होता है। ABC का मतलब यानी ABC का फुल फॉर्म एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ऑप्शन डी। बेरी बेरी की बीमारी किस विटामिन की कमी से? विटामिन बी की कमी से होता है, ऑप्शन सी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है पर्यावरणीय स्वच्छता और शारीरिक स्वच्छता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार देते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है? बर्फ का पानी, ऑप्शन सी। डायबिटीज किसके खराब होने से होता है? पेनक्रियाज के खराब होने से, ऑप्शन बी। व्यक्तिगत स्वच्छता मदद करता है एक आकर्षक व्यक्ति बनाने के लिए, वैचारिक स्वच्छता प्रदान करता है, ऑप्शन सी होगा ऊपर के दोनों। किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ रहा है, आप उसे क्या देंगे? तो उसे CPR दिया जाएगा, ठीक है। RMO का फुल फॉर्म रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर होता है। साबुन के साथ हाथ धोने का समय 40 से 60 सेकंड, ऑप्शन ए। एक स्वस्थ वयस्क में हर मिनट सांसों की सामान्य संख्या क्या है? 12 से 20, मतलब इतना बार सांस लेते हैं। 577। एनीमिया का मुख्य कारण किस चीज की कमी है? हेमोग्लोबिन, ऑप्शन डी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। स्वस्थ वयस्क के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37.5 डिग्री सेल्सियस लगभग, अप्रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट, अंधेरे का डर को क्या कहते हैं? निक्टोफोबिया। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? फीमेल एनाफिलीज यानी मादा एनाफिलीज। टीकाकरण का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन सी। हैजा का प्रमुख लक्षण क्या है? कय और दस्त, ऑप्शन डी। CPR में छाती के दबाव और सांसों का सही अनुपात क्या होता है? 30 और 20 का अनुपात। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस वर्ष एंजाइम की खोज की थी? 1928 में, ऑप्शन है। कोविड-19 के लक्षण क्या है? बुखार, कफ और कोल्ड, सांस लेने में समस्या, ये सभी है, तो डी होगा। RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स होता है, स्पेलिंग याद रखना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग पीलिया में प्रभावित है? लीवर, ऑप्शन बी। जब आप जल जाते हैं तो पहला कदम क्या है? जले हुए को ठंडा करना, कूल द बर्न, ऑप्शन ए होगा। 59। कीटाणुओं को नष्ट करने का प्राकृतिक साधन क्या है? सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट। रोगी की स्थिति की जांच करते समय आपकी पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए? तो पीड़ित से बात करो और उसके कंधे को हिलाओ, ऑप्शन सी। 92। प्लेग किस पर पाए जाने वाली पिशु से फैलता है? चूहा पर, ऑप्शन सी। विटामिन के की कमी से क्या हो सकता है? रक्त जमावट में समस्या हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है? ग्लूकोज, ऑप्शन है। 59। कैंप में शौचालय के लिए कम गहरी खाई की गहराई कितने फीट और लंबाई कितने फीट होती है? ऑप्शन डी 2 फीट और 6 फीट। धूप किस विटामिन का नाम है? विटामिन डी का, ऑप्शन बी। प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना होता है? 92%, ऑप्शन डी। क्वेश्चन का लेवल दिख रहा? इस सारे पूछे गए क्वेश्चन है, अच्छे से याद कीजिएगा। रक्त नलिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक दिन में एक आदमी के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है? 2 लीटर। HBP का फुल फॉर्म हाई ब्लड प्रेशर। ऑरेंज किसका एक स्रोत है? विटामिन सी का, ऑप्शन सी। एड्स के लिए रक्त जांच, HIV टेस्ट। 2 भोजन के बीच कितने समय का अंतर होना चाहिए? गैप 4 घंटे का। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज होता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? अंडा है इनमें से, ऑप्शन डी। कोविड-19 से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा यानी लंग्स, ऑप्शन बी। पूरे रक्त को संग्रहित किया जाता है 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी। दिमाग के हिस्सों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ऑप्शन ए।
बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है अभी। छोटी आंत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 6 से 7 मीटर लंबाई, 35 मिलीमीटर चौड़ाई। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का एक अच्छा स्रोत है? हरी सब्जियां। हमें निम्नलिखित में से किससे विटामिन ए मिलता है? गाजर, कैरोट से। कौन सा रक्त समूह एक यूनिवर्सल डोनर है? ओ ब्लड ग्रुप। ऑप्शन ए। एड्स निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्षिप्त रूप यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन बी। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहां होता है? बोन मैरो में। कंजक्टिविटीज किसका रोग है? आंख का इन्फेक्शन हो जाता है। डी होगा। किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई? संस्कृत से। ऑप्शन बी। तंत्रिका कोशिकाओं को पोषण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो विटामिन B1 के द्वारा। ऑप्शन सी। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वह आसन जिसे खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है? वज्रासन। ऑप्शन सी। कौन सा एक जल जनित रोग है? वाटर डिजीज। पीलिया, जॉन्डिस। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है? बत्तख अंडे देता है। ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। सफेद रक्त कोशिकाओं को खाली स्तन भी कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स। ऑप्शन बी। दिल किसके माध्यम से रक्त प्राप्त करते हैं? धमनी यानी आर्टरी। केले के पौधे का कौन सा हिस्सा भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता? जड़ यानी रूट। प्रसिद्ध पुस्तक योग सूत्र के लेखक कौन है? पतंजलि है। ऑप्शन बी। एक दिन में नींद की औसत आवश्यकता कितने से कितने घंटे? 6 से 8 घंटे। योग शहर के रूप में जाना जाता है? ऋषिकेश को जानते हैं। ऑप्शन ए। कीटाणु आपके दांतों पर हमला करते हैं और छोटे छेद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? कैविटीज। कैंप के दौरान कौन सा लैट्रिन इस्तेमाल किया जाता है? तो डीप ट्रेंच लैट्रिन। ऑप्शन डी होगा। कोबरा के काटने से मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली यानी सिस्टम प्रभावित होती है बॉडी का? तो न्यूरल सिस्टम। ऑप्शन सी। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन पे। ऑप्शन ए। शरीर के मल त्यागने का अंग कौन कौन सा है? यकृत भी है, त्वचा भी है, फुफ्फुस भी है। तो डी होगा ऑल ऑफ दिस। किसी व्यक्ति के लिए शारीरिक फिटनेस क्यों महत्वपूर्ण है? समग्र स्वास्थ्य के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो डी होगा उपरोक्त सभी। रक्त वर्गों का नाम? ये सभी ब्लड ग्रुप हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। निम्नलिखित में से कौन सा एक बैक्टीरियल रोग नहीं है? ये कोई भी बैक्टीरियल रोग नहीं है। तो डी होगा। सूर्य नमस्कार कितने स्टेप्स में होता है? 12 स्टेप में। मच्छरों के द्वारा कौन कौन सा रोग फैलता है? डेंगू और मलेरिया। ऑप्शन बी। एड्स किसके द्वारा किसके कारण विकसित होता है? HIV के कारण। प्रदूषित जल से कौन कौन सी बीमारी होती है? पेट रोग, पीलिया, हैजा। सब जल से होता है। तो डी होगा ऑल ऑफ दिस। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्राथमिक कारण है? मानवीय गतिविधियां। सांप के काटने पर कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर के कारण होता है? मलेरिया। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका होता है एक साथ जुड़ना। ऑप्शन है। सामान्य रक्तदाब कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg। mmHg मतलब मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। ऑप्शन बी। योग का जनक किसे माना जाता है? तो महर्षि पतंजलि को। ऑप्शन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अस्कर्वी। चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। ऑप्शन बी। ये सब नए क्वेश्चन आ गए, बहुत हार्ड हो गया एग्जाम, अच्छे से पढ़िएगा। 7 बजे क्लास कोई मिस नहीं करना। विटामिन के किस कार्य में मदद करता है? बंधन यानी बाइंडिंग में। शरीर में कितनी पेशियां है? 600 से 700। ऑप्शन सी। ECT का फुल फॉर्म इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। ऑप्शन है। ये सब नया फुल फॉर्म है। उंगली की पट्टी कितने इंच की होती है? 3/4 इंच इंटू 4.5 इंच।
दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? पीलिया, ऑप्शन बी। ल्यूकोसाइट्स क्या है? सफेद रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट। इनमें से कौन सा रोग चूहे से संबंधित है? प्लेग। खाली स्थान और खाली स्थान आसन को भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं, तो भ्रामरी प्राणायाम और वज्रासन को, ऑप्शन ए होगा। किन खाद्य पदार्थों में चारा है? भुट्टा में चारा होता है, ऑप्शन सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष किस डेट को मनाया जाता है? 21 जून को मनाते हैं, ऑप्शन सी। आयरन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया, ऑप्शन बी। भारत निर्मित 2 एंटी कोविड वैक्सीन कौन कौन से? तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ऑप्शन बी। आयोडीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? ग्वाइटर, ऑप्शन बी। दूध को निश्चित तापमान कितने डिग्री पर गर्म करने की प्रक्रिया जिससे दूध को जीवाणु रहित किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस। हमारे शरीर को मांसपेशियों के निर्माण के लिए क्या आवश्यकता होती है? प्रोटीन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस स्थितियों में प्राथमिक चिकित्सा दी जा सकती है? खून बह रहा है, हड्डी फ्रैक्चर, घुटन, तीनों में, तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। एनीमिया शरीर में किसकी कमी से होता है? खून की कमी से, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो हैजा वाटर से होता है, कॉलेरा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पशु के काटने के कारण होती है? रेबीज, कुत्ता काटने से। हैजा खाली स्तन और खाली स्तन द्वारा फैलता है, तो दूषित पानी और दूषित भोजन से, ऑप्शन सी होगा। एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या 206। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी, ऑप्शन बी। नाइट ब्लाइंडनेस। वायरल फीवर कैसी बीमारी है? फैलने वाली। जल का विसंक्रमण किस पाउडर को मिलाने से होता है? ब्लीचिंग पाउडर के मिलाने से, ऑप्शन डी। सांप के जहर के खिलाफ विरोधी जहर कौन सा होता है? एंटीबॉडीज, ऑप्शन सी। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोविड-19 से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा यानी लंग्स। एचबी का फुल फॉर्म हेमोग्लोबिन। रक्तचाप की सामान्य सीमा 120/80 mmHg। निम्नलिखित में से कौन सा आपकी आंखों के लिए अच्छा है? तो नियमित रूप से आंखें धोना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक, डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा किसे कहते हैं? मानव जीवन की क्षति, भारी जान माल की क्षति, परिस्थितिकी व्यवधान, तो ये सभी नुकसान होता है, तो डी होगा उपरोक्त सभी। कार्य के अनुसार अग्निशमन पार्टी को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है, ऑप्शन ए। आपदा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। प्राकृतिक आपदा प्राधिकरण का चेयरमैन कौन होता है? इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन डी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। निम्न में से सबसे ज़्यादा खतरनाक और हानिकारक प्राकृतिक संकट किसे माना गया है? भूकंप को मानते हैं, ऑप्शन बी होगा अर्थक्वेक। बम विस्फोट किस प्रकार की आपदा का उदाहरण है? मानव निर्मित। आपदा के दौरान एनसीसी कैडेट का क्या योगदान है? टेलीफोन परिचालक, चिकित्सा कार्य में योगदान, यातायात नियंत्रण, डी होगा उपरोक्त सभी। भारत में एनडीआरएफ की कितनी बटालियन है? तो अभी 16 बटालियन है, ऑप्शन सी। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला अधिकारी डीएम, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नहीं, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। भारत में कितना प्रतिशत भूमि भूकंप से प्रभावित है? तो 59%, ऑप्शन सी होगा। ये सारे क्वेश्चन मुश्किल पैदा कर सकते हैं, अच्छे से याद कीजिएगा। युद्ध एक किस प्रकार की आपदा का उदाहरण है? मानवकृत। एनईसी का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रिक कोड, ऑप्शन डी। भारत में किस प्रकार की आपदा सबसे प्रमुख है, मतलब नॉर्मल है? तो बाढ़, ऑप्शन ए होगा फ्लूड। निम्न में से मानवकृत आपदाएं कौन सी है? आतंकवाद, भीषण आग, प्रदूषण, ये सभी मैनमेड डिजास्टर है, ऑप्शन डी। सबसे आवश्यक वस्तु जो आपदाग्रस्त आबादी को प्रदान की जाती है?
पेयजल यानी ड्रिंकिंग वाटर। निम्न में से कौन से अग्निशमन पार्टियों के प्रकार नहीं है? माइन लेइंग पार्टी, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज किस जगह स्थित है? तो दिल्ली में है। इसका वैसे आप लोग एक बार सर्च कर लेना, नागपुर तो नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में कितनी तटरेखा आपदाओं से प्रभावित है? 5700 किलोमीटर, ऑप्शन डी। प्राकृतिक आपदा है तो ये सभी भूकंप, चक्रवात, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, डी होगा। समुद्र के भीतर भूकंप द्वारा जनित विशाल लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी कहा जाता है। भारत में बाढ़ की पूर्व सूचना जारी करने के लिए मुख्य संस्था कौन सी है? केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन डी। HAM क्या है? HAM एक रेडियो सेट होता है, ऑप्शन बी। भारत में सुनामी का चेतावनी केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। निम्न में से किसकी अनुपस्थिति में आग नहीं जलती है? तो आग ऑक्सीजन की एब्सेंस में नहीं जलता है, ऑप्शन बी। खतरे और आपदा को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया गया है, प्राकृतिक और मानव निर्मित, ऑप्शन बी। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, पीड़ित की हालत को बिगड़ने से बचाने के लिए, पुनः प्राप्ति को बढ़ावा देना, डी होगा इन सभी के लिए। भूकंप किससे मापा जाता है? रिक्टर स्केल से मापते हैं, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? होनालुलु में इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर। सुनामी शब्द कहाँ से बना है? ये जापानी शब्द से बना है। आपदाओं को किस आधार पर विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो मानव जीवन की हानि के आधार पर, ऑप्शन डी। बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है, वन रोपण और बांध का निर्माण, यानी ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। SDMA का फुल फॉर्म स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन है। लंबी अवधि तक औसत से कम वर्षा कहलाती है, सूखा पड़ना होता है, ड्राफ्ट। निम्न में से कौन सी मानवकृत आपदाएं हैं? रेल दुर्घटना, अग्नि दुर्घटना, बम विस्फोट, ये सभी मैनमेड डिजास्टर हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपदा प्रबंधन में मुख्य कितनी बातें शामिल है? 3 बातें मुख्य होती है। जब एक ही समुदाय में बड़ी संख्या में लोग आपदा से प्रभावित होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे महामारी यानी एपिडेमिक कहते हैं। निम्न में से आग बुझाने के उपकरण हैं? रेत, बेलचा, पानी, ये सभी उपकरण हैं, डी होगा इनमें से सभी। आपदा प्रबंधन की स्थिति में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले कौन होंगे? समुदाय, मतलब उस जगह पे जो लोग हैं, ऑप्शन बी। किसी समाज पर आपदा के क्या परिणाम होते हैं? जान गंवाना, संपत्ति का नुकसान, पर्यावरण क्षति, तो सभी होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्षतिग्रस्त भवनों से सामान निकालना किस सेवा की जिम्मेदारी है? कल्याण सेवा की, ऑप्शन बी। भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी। IRS का पूरा नाम इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ऑप्शन है, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। भोपाल गैस त्रासदी किसका एक उदाहरण है? तो औद्योगिक आपदाएं का, ऑप्शन है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं? भूकंप, चक्रवात, सुनामी, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं, डी होगा। बाढ़ की चेतावनी मिलने पर सभी विद्युत उपकरण को क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए, स्विच ऑफ। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मॉक ड्रिल अभ्यास आयोजित किए जाते हैं, राज्य स्तर, जिला स्तर, ग्राम स्तर, सब जगह पे करते हैं, डी होगा उपरोक्त सभी। SDRF का फुल फॉर्म स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। बाढ़ का कारण बनने वाले मानवीय कारक हैं? वनों की कटाई। भूकंप तीव्रता मापने वाले यंत्र का नाम बताइए? संशोधित मरकरी स्केल यानी मॉडिफाइड मरकरी स्केल। अच्छे से याद कर लेंगे, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। निम्न में से प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो युद्ध प्राकृतिक आपदा नहीं है, वार, ऑप्शन बी। आपदा प्रबंधन में शामिल है शमन, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, ये सभी होगा, ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन दल आपदा से उत्पन्न समस्या का समाधान के लिए जिम्मेदार है सभी महाद्वीपों में, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं। शांति काल में एनसीसी कैडेट
सिविल प्रशासन को कैसे मदद कर सकते हैं? वृक्षारोपण करके, साक्षरता अभियान चला के, रक्तदान करके। डी होगा उपरोक्त सभी। बाढ़ के प्रमुख प्रभाव हैं शारीरिक क्षति, जैव विविधता के नुकसान, जल आपूर्ति की कमी। ये सभी क्षति होते हैं। डी होगा उपरोक्त सभी। भूकंप किससे मापा जाता है? रिक्टर स्केल। मानवकृत आपदाएं हैं युद्ध, बम विस्फोट, मैनमेड डिजास्टर है। ऑप्शन सी। INSAT का पूरा नाम इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है। ऑप्शन बी। औद्योगिक खतरे किस श्रेणी में आते हैं? मानव प्रेरित खतरे में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान खाली स्थान में स्थित है। न्यू दिल्ली। ऑप्शन डी। निम्न में मानव रहित आपदा का उदाहरण नहीं है। भूस्खलन, ये नेचुरल डिजास्टर है। भूकंप कौन सी आपदा है? प्राकृतिक, नेचुरल डिजास्टर। आपदा शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच से। बाढ़ के प्रमुख मानव निर्मित कारण है वनों की कटाई। ऑप्शन ए। निम्न में से सुनामी किसके किनारे आती है? समुद्र के किनारे। बाढ़ एक आपदा है प्राकृतिक। अमेट्योर रेडियो को खाली स्थान रेडियो भी कहते हैं, तो HAM रेडियो। भूकंप एक कैसी आपदा है? भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल डिजास्टर। NIDM का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। ऑप्शन डी। भारी बारिश आना कौन सी आपदा का उदाहरण है? प्राकृतिक। वॉकी टॉकी का प्रयोग कितना से कितना किलोमीटर दूरी तक संचार में करते हैं? 5 से 50 किलोमीटर। 2001 में अमेरिका में हुई आतंकवादी हमला को कहा जाता है 9/11 हमला। ऑप्शन है। ये सब नए क्वेश्चन है। आतंकवादी गतिविधियां किस आपदा का उदाहरण है? मानव निर्मित। आपदा निवारण में किस एजेंसी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो मीडिया का। ऑप्शन है। निम्न में से घबराहट पर काबू पाने का तरीका नहीं है लोगों से मारपीट करना। ऑप्शन सी। टी का अर्थ क्या होता है? टी का अर्थ होता है रास्ता समाप्त, इंडेड रोड। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। निम्न में से आग बुझाने वाली पार्टी का नाम है? फायर पिकेटिंग पार्टी। ऑप्शन डी। खाली स्थान में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति को यूनियन कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी गई 2009 में। NDMA का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन सी। स्पेलिंग याद रखेंगे। NCC कैडेट आपदा में कैसे मदद कर सकते हैं? यातायात नियंत्रण देकर, प्राथमिक चिकित्सा देकर, जनता का मनोबल बढ़ाकर। ऑल ऑफ दीज होगा इनमें से सभी। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन अधिनियम को कब लागू किया गया? 2005 में। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिलाधिकारी की। ऑप्शन डी। भूकंप की घटनाओं का रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन सी। बाढ़ आने के दौरान NCC कैडेट की भूमिका बताओ। जानवरों को सुरक्षित जगह ले जाना, घायलों को प्राथमिक चिकित्सा देना, बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित पहुंचाना। ये सभी करते हैं। डी होगा इनमें से सभी। राष्ट्रीय आपदा दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। ऑप्शन सी। खाली स्थान की अनुपस्थिति में आग नहीं जलेगी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। समुद्र के अंदर भूकंप के कारण उत्पन्न विशाल तरंगों को कहते हैं सुनामी। खाली स्थान को भूखा रखकर, ठंडा करके और दम घोटकर बुझाया जा सकता है, तो आग यानी फायर को। बिजली के पैनल में लगी आग को बुझाने के लिए उपयुक्त अग्निशामक का चुनाव करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। बाधाएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, नेचुरल एंड मैन मेड। ऊंची दीवार कितने फीट ऊंची एवं कितने फीट लंबी होती है? 6 फीट ऊंची, 12 फीट लंबी। डबल डिच बाधा में प्रत्येक डिच की चौड़ाई कितने फीट होती है? तो 4 फीट इसमें दिया है, होता है 4 से 5 फीट। ठीक है, ऑप्शन डी। स्ट्रेट बैलेंस कितने इंच मोटी एवं कितने फीट लंबी होती है? तो 3 इंच मोटी, 12 फीट लंबी। बाधा प्रशिक्षण से खाली स्थान विकसित होता है, ताकत भी होता है, आत्मविश्वास और साहस, यानी डी होगा उपरोक्त सभी। रैंप कितने फीट ऊंचा होता है? 4 फीट 6 इंच।
स्ट्रेट बैलेंस कितने इंच चौड़ा एवं कितने फीट लंबा होता है? तो 4 इंच चौड़ा 12 फीट लंबा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे चौड़ाई पूछा है, ठीक है, स्ट्रेट बैलेंस का। यहाँ पर मोटाई पूछा है, ठीक, तो दोनों अलग अलग है, इसलिए मोटाई 3 चौड़ाई 4 होता है, 4 इंच, ध्यान रखेंगे दोनों। दो बाधाओं के बीच की दूरी लगभग कितने फीट होती है? 30 फीट। लेफ्ट हैंड वॉल्ट किस हाथ की मदद से पार करते हैं? लेफ्ट हैंड। ऊंची दीवार बाधा कितने फीट ऊंची होती है? 6 फीट। कौन सी बाधा गर्ल्स कैडेट को अलाउड नहीं है? डबल डिच, ऑप्शन बी। बाधा प्रशिक्षण के लाभ हैं शारीरिक स्वास्थ्य, लचीलापन, सामंजस्य और संतुलन, डी होगा उपरोक्त सभी। ऑब्स्टिकल दीवार की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 12 फीट लंबाई, 6 फीट चौड़ाई। जिगजैग बैलेंस कितने फीट लंबा होता है? तो 28 से 30 फीट लंबा होता है, ठीक है, ऑप्शन डी होगा, ध्यान देंगे। दमदमा कितने फीट ऊंचा होता है? 4.5 फीट। दमदमा रैंप को बोलते हैं। ऑब्स्टिकल बाधाएं लगभग एक बाधा से दूसरे बाधा की दूरी 30 फीट होता है। गेट वॉल्ट की लंबाई कितनी होती है? 18 फीट। ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में सामान्यतः कितनी बाधाएं रहती है? 10 बाधाएं। गेट वॉल्ट की ऊंचाई 5 फीट। अब यहां ध्यान दें, गेट वॉल्ट इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से। तो पहला का 3 फीट है, दूसरा का 5 फीट, ठीक है, तो 3 5 होता है, 5 दिया तो 5 लिखेंगे, इसमें 3 भी दिया लेकिन 5 वाला ही लिखेंगे। क्लियर जंप की बीम संरचना कैसी होती है? सीधा यानी स्ट्रेट होता है। नेक्स्ट टॉपिक, एडवेंचर एक्टिविटीज। निम्नलिखित में से कौन सी साहसिक गतिविधियां हैं? पैरासेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रेकिंग, ये सभी हैं, तो डी होगा उपरोक्त सभी। पैरासेलिंग में कितनी रस्सियों की जरूरत है? 2 रस्सियों की। रॉक क्लाइंबिंग का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? चट्टानों के शिखर तक पहुंचना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पानी का खेल है? रिवर राफ्टिंग, ऑप्शन सी। पैरा जंप में किस डिवीजन के कैडेट हिस्सा लेते हैं? सीनियर डिवीजन यानी एसडी। एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए कैनोपी से जुड़े होने के दौरान एक वाहन द्वारा खींचे जाने को क्या कहते हैं? पैरासेलिंग, ऑप्शन सी। ट्रेकिंग के लिए आवश्यक वस्तुएं क्या है? नक्शे, कंपास, छड़ी, ये सभी होना चाहिए, डी होगा। खाली स्थान के कारण ट्रेकिंग के दौरान फफोले बन सकते हैं। खराब फिटिंग वाले जूते, ढीले मोजे, गीले पैर, तो तीनों होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। खाली स्थान दार्जिलिंग में कैडेटों के लिए पर्वतारोहण हेतु पाठ्यक्रम चलता है, एचएमआई दार्जिलिंग में। पैरासेलर को सिर की चोटों से बचने के लिए हमेशा क्या पहनना चाहिए? तो हेलमेट, ऑप्शन बी। ट्रेकिंग के लिए आवश्यक वस्तुएं क्या हैं? बैकपैक, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, तीनों होना चाहिए, तो डी होगा उपरोक्त सभी। रॉक क्लाइंबिंग और स्लिदरिंग एक किस प्रकार का प्रशिक्षण है? एरियल प्रशिक्षण है, एरियल स्पोर्ट्स। स्लिदरिंग में कैडेट किससे रस्सी द्वारा सरकने का प्रदर्शन करते हैं? तो हेलीकॉप्टर से रस्सी द्वारा। खाली स्थान का इस्तेमाल सैनिकों को ऐसे स्थान में पहुंचाने के लिए किया जाता है जहां हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता, स्लिदरिंग का। हमें साइकिल चलाने को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि यह खाली स्थान है, पर्यावरण के अनुकूल है, स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, ईंधन भी बचाता है, तो डी होगा उपरोक्त सभी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान एनआईएम किस जगह में स्थित है? उत्तरकाशी में, ऑप्शन सी। मोटरसाइकिल अभियान में कैडेट रोज कितना से कितना किलोमीटर चलते हैं? 100 से 200 किलोमीटर, ऑप्शन बी। हमें स्लिदरिंग करते समय हमेशा क्या पहनना चाहिए? दस्ताने। पैरासेलर को पैरासेल के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है? हार्नेस के द्वारा। रॉक क्लाइंबिंग में प्रतिभागी क्या करते हैं? चट्टानों पर चढ़ते उतरते हैं, ऑप्शन ए। स्लिदरिंग का इस्तेमाल सैनिकों को किस प्रकार के क्षेत्रों में तैनात करने के लिए किया जाता है? छतों पर, नरम जमीन, असमान जमीन, सब जगह करते हैं, डी होगा। उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रेकिंग करने से पहले हमें उचित क्या करना चाहिए? जलवायु का पता लगाना चाहिए, ऑप्शन ए। ट्रैकिंग कैंप में क्या करना होता है? पैदल चलना होता है। स्लिदरिंग का प्रशिक्षण किसके द्वारा किया जाता है? हेलीकॉप्टर से। रॉक क्लाइंबिंग के लिए खाली स्थान फाइबर से बनी रस्सियों का उपयोग किया जाता है, नायलॉन।
पैरा जंपिंग की सुविधाएं किस शहर में? आगरा में। गांठ बांधने का ज्ञान खाली स्थान गतिविधि के लिए अत्यंत आवश्यक है, रॉक क्लाइंबिंग के लिए। ट्रेकिंग के दौरान पर्याप्त पानी नहीं पीने से क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन। स्लिदरिंग में कैडेट्स को किसके द्वारा सरकने का अभ्यास कराते हैं? रस्सी के द्वारा। विशेष रूप से पहाड़ों या जंगलों में लंबी दूरी तक चलने को क्या कहा जाता है? ट्रेकिंग कहते हैं, ऑप्शन है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, क्योंकि इसमें केवल कॉमन सिलेबस है, आर्मी एयर नवल तीनों के लिए। बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज। भारत और चीन बॉर्डर की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। ये नया टॉपिक 2024 से ही हुआ, उसके पहले नहीं था। तो इसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा और ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल किस देश का? भारत का। लो पोस्ट वार क्या है? इंसर्जेंसी लो पोस्ट वार होता है। मॉजिनोट रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो फ्रांस और जर्मनी। किस देश की क्षेत्रीय सीमा बिहार सीमा से जुड़ी है? नेपाल। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? वियतनाम इसमें नहीं है। चीन की महान दीवार का निर्माण किस दिशा से हुआ? उत्तर दिशा से। अरब सागर में भारत के द्वीप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप कहते हैं। 3 प्रकार की सीमाएं कौन कौन सी होती है? भूमि सीमा, समुद्री सीमा और हवाई सीमा। ऑप्शन ए होगा। 2 देशों के बीच सीमा के रूप में सामान्यतः कौन सी प्राकृतिक सुविधा कार्य करती है? नदियां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बॉर्डर का एक प्रकार नहीं है? डीजीसीएल। ये सारे बॉर्डर हैं। भारत कितने देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है? 7। पनामा कैनाल किस 2 प्रमुख महासागरों को जोड़ता है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। ऑप्शन सी। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी। हिमालय पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी 2 देशों को अलग करती है? भारत और चीन को। ऑप्शन ए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। कोस्ट लाइन शब्द का क्या अर्थ है? वह क्षेत्र जहां भूमि समुद्र से मिलती है उसको कोस्ट लाइन कहते हैं। ऑप्शन बी होगा। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? 9 राज्य। भारत और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तानी नियंत्रित भागों के बीच सैन्य नियंत्रण रेखा को क्या कहते हैं? एलसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत में सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र किस राज्य का है? गुजरात का। द्वीप शब्द का उपयोग किस विशेष भूमि विशेषता के लिए किया जाता है? वैसा क्षेत्र जो पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ द्वीप कहलाता है। ऑप्शन बी। किस देश के नागरिक हमारे देश की सेना में कार्यरत हैं? नेपाल के। भारत के पश्चिम की ओर के समुद्र को क्या कहते हैं? अरब सागर। लक्षद्वीप समूह कहां स्थित है? अरब सागर में। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? 38वीं समानांतर, 38th पैरेलल। ये सब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कौन सा देश जोड़ता है? नेपाल। खाली स्थान वह सीमा रेखा है जो भारतीय क्षेत्र को तिब्बत के चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है। एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में। भारत के पूर्व की ओर के समुद्र को क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। शिमला समझौता किस देश के साथ हुआ? भारत और पाकिस्तान। भारत के द्वीप क्षेत्रों की तट रेखा कितने किलोमीटर लंबी है? 1197 किलोमीटर। शांति काल में भारत की पश्चिमी भूमि सीमाओं की रक्षा कौन करता है? बीएसएफ वाले करते, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन है। अमेजन वन्य जीव से भरा हुआ सुरक्षा क्षेत्र कहां है? दक्षिण अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? पंजाब। एलओसी किन देशों के बीच है? इंडिया और पाकिस्तान। भारतीय तट रेखा का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन डी, गल्फ ऑफ कच्छ। भूटान और भारत का बॉर्डर एरिया कितना है? 699 किलोमीटर। ऑप्शन है। जिब्राल्टर स्ट्रेट एक संकीर्ण मार्ग है जो कौन कौन सी 2 महत्वपूर्ण जल स्थलों को जोड़ता है? अटलांटिक समुद्र और मेडिटेरेनियन सी। ऑप्शन सी। भारतीय तट रेखा का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है?
सुंदरवन है, ऑप्शन ए। 860 पृथ्वी की सतह पर समतल ऊंचा क्षेत्र के लिए सामान्यतः कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? पठार। भारतीय तट रेखा का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? केप केमोरिन, ऑप्शन बी। कोरोमंडल तट खाली स्थान के किनारे स्थित है? पूर्वी घाट के किनारे। सीमा प्रबंधन में एनसीसी कैडेट का प्रमुख भूमिका क्या है? तो सीमा सुरक्षा बनाए रखने में सहायक होते कैडेट्स, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, कोंकण तट किसके किनारे स्थित है? पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से सीमा पर सामान्य सुरक्षा चुनौती क्या है जिसमें एनसीसी कैडेट सहायक हो सकते हैं? सीमा पार आतंकवाद, ऑप्शन डी। भारत और म्यांमार के बीच सीमाओं की रक्षा के लिए कौन सा बल नामित है? असम राइफल्स, ऑप्शन ए। कन्नड़ अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक में। एनसीसी ने कैडेट्स के बीच उनकी भूमिका को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी गुण धर्मों का विकास करने की कोशिश की है? करेक्ट आंसर नेतृत्व, अनुशासन और देशभक्ति, ऑप्शन बी। मलयालम अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है? केरल में। बीओपी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म? बॉर्डर आउटपोस्ट, ऑप्शन डी। तमिल अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है? तमिलनाडु में। एनसीसी कैडेट्स सीमा क्षेत्रों में आपातकालीन प्रबंधन का समर्थन करने में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जिसमें शामिल है? भूकंप सहायता, ऑप्शन है। तेलुगु अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। एनसीसी कैडेट्स की एकता और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय और सहयोग का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा, ऑप्शन सी। सीओबी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म? कंपनी ऑपरेटिंग बेस। स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतें थी? 565। भारत ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कितने युद्ध लड़े? 5 युद्ध। एनसीसी की सीमा प्रबंधन प्रशिक्षण की प्रमुख उद्देश्य क्या है? कैडेट्स के बीच जिम्मेदारी और नेतृत्व की भावना विकसित, ऑप्शन डी। एलसी का पूर्ण रूप? लाइन ऑफ कंट्रोल। आजादी के समय जम्मू कश्मीर का राजा कौन था? हरि सिंह। भारत चीन युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1962। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर किस प्रकार का भूभाग पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाका। एजीपीएल का फुल फॉर्म? एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। भारत चीन सीमा पर किस प्रकार का भूभाग पाया जाता है? पर्वतीय क्षेत्र। भारत में तटीय क्षेत्रों वाले कितने राज्य हैं? 9 राज्य। समुद्री सुरक्षा उपायों में अक्सर किससे सहयोग किया जाता है? मछुआरों समुदायों से, ऑप्शन बी। द्वीपीय क्षेत्रों सहित भारत की तटरेखा कितने किलोमीटर है? 7516.6 किलोमीटर। बंगाल की खाड़ी में भारत के द्वीप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी। भारत की जनसंख्या का कितना हिस्सा तटीय क्षेत्रों में रहता है? 1/5 पार्ट। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। 1914 में सीमांकित भारत और तिब्बत के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन लाइन। सीमा क्षेत्र प्रबंधन में एनसीसी कैडेट कौन से कार्य कर सकते हैं? सीमा क्षेत्र जागरूकता अभियान, सीमा क्षेत्र सुरक्षा खुफिया कार्य, आपदा प्रबंधन, मतलब ये तीनों कर सकते हैं, ऑप्शन डी होगा ऊपर के सभी। भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी की सुरक्षा के लिए कौन सा बल नामित है? एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। एलएसी का पूर्ण रूप? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत की समुद्री सीमा कितने किलोमीटर है? 7000 किलोमीटर, मतलब जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार। सियाचिन ग्लेशियर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पूर्वी खालिस्तान रेंज में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, काराकोरम। तो एनसीसी का नंबर 1 चैनल कौन सा है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे विच इज द नंबर 1 चैनल ऑफ एनसीसी। चारों ऑप्शन में सेम ही है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया पहले भी कि बुक आप किसी भी पब्लिकेशन का परचेज नहीं करेंगे, ठीक है। इस वीडियो का आप एक बार 2 बार जितना हो सके अच्छे से याद कर लेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर देंगे और अपने फ्रेंड्स को। जिनको बुक लेना है आपके लिए बेस्ट पेड कोर्स पीडीएफ अवेलेबल है।
इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे अपना सर्टिफिकेट नेम, लैंग्वेज और विंग नेम लिखकर। फिर पेमेंट करने के बाद आपको PDF व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। कोई भी बुक नहीं लीजिएगा, किसी बुक में आपको ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि पेपर बहुत हार्ड होगा और ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है ऑल इंडिया में, इसी में से आता है। बाकी सभी लोग प्ले स्टोर से तेजस NCC ऐप डाउनलोड कर लेंगे। इस ऐप पर सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो मिलेंगे शाम में 7 बजे लाइव क्लास में। क्लास मिस नहीं कीजिएगा, A ग्रेड सभी का आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को लव यू, अच्छे से तैयारी कीजिए। प्रैक्टिकल वगैरह का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लो। और जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।